मैं तुझे ना सब बताऊंगी। दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे को? पागल हो क्या? दो कौड़े के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे धक्का दिया? अरे तू पागल वागल है क्या? तुझे पता है मुझे इतनी तेज चोट लगी है, अगर मुझे कुछ हो जाता तो इलाज तू करवाता मेरा। पर मैडम मेरी बात तो सुनिए। चुप, अब तेरी बात सुनूंगी मैं? तुम जैसे गरीब इंसान की बात सुनूंगी? अबे तेरी औकात क्या है मेरे सामने? अरे अपनी ये गार्ड की ड्रेस देख, अपनी औकात देख और मुझे देख, कितने बड़े घर से हूँ मैं अभी जाके ना सोसाइटी के सेक्रेटरी ऑफिस में तेरे जाके कंप्लेन करती हूँ ना, कहीं पे नौकरी नहीं कर पाएगा, खाने के लाले पड़ेंगे तेरे, फिर याद आएगा तूने किया क्या है। मैडम वो पर... अरे बस, ये सब ना तुझे ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। हर एक बात बता, तूने मुझे छुआ कैसे? हाँ, इतनी हिम्मत तेरी? एक सेकंड, अब समझी मैं, तुझे यहाँ की देखभाल के लिए रखा गया है ना, और तू क्या कर रहा है? तू यहाँ पे आती जाती लड़कियों को, लेडीज को छेड़ रहा है ना? हाथ लगाने का मौका चाहिए ना तुझे लड़कियों को? हो, अब समझी मैं कि लड़कियां यहाँ पे इतनी परेशान क्यों है, क्यों पार्क में नहीं आती है, पार्क खाली क्यों रहता है? क्योंकि तुझ जैसा गार्ड ना हमेशा लड़कियों को सेफ फील करवा ही नहीं सकता है। अबे अपनी उम्र देख, कितनी उम्र होगी तेरी? कम से कम 60 साल का तो होगा, लेकिन तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है सब हरकतें करते हुए? हाँ, इतना गिरा हुआ है तू? नहीं बेटा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरा कोई... अरे बस कर, बहुत सही समझ रही हूँ मैं। एक बात बता, मैं भी तो तेरी बेटी की उम्र की होंगी ना? तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अब ना तेरी ये हरकत जाके मैं पूरी सोसाइटी में बताऊंगी, सबको बताऊंगी कि तुझे इस नौकरी से निकाल फेंके। नहीं मैम साहब, देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी कंप्लेंट मत कीजिए। अगर आप मुझे नौकरी से निकलवा देंगी तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? मेरा घर ना इसी तनख्वाह से चलता है मैडम, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरी कंप्लेंट मत कीजिए। अरे बस कर, मुझे मत बता कि तेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, बीवी बच्चे कैसे पालेगा, वो तू जान। तूने मुझे छेड़ा है ना, एक काम कर, अपनी माँ बेटी को ना यहाँ लेके आ, फिर मैं दूसरे गार्ड को बुलाती, वो उनको छेड़ेगा ना, तब तुझे पता चलेगा क्या होता है। मैम साहब, जैसा आप सोच रही है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कोई गंदी नीयत से या कुछ ऐसा मैंने आपको हाथ नहीं लगाया। मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरी कंप्लेंट मत करना, नहीं तो वो मेरी तनख्वाह काट लेंगे, मेरे घर का गुजारा नहीं होगा। मैं ना कोई गलत नहीं समझ रही हूँ, बिल्कुल सही समझ रही हूँ मैं। शक्ल देख अपनी, तेरी आंख में ना हवस भरी हुई है, हवस। और लड़कियों को देख के तेरी नीयत बिगड़ जाती है। लेकिन आज ना तूने गलत लड़की से पंगा लिया है, बाकी लोग तो तुझे छोड़ देते होंगे, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। नहीं मैम साहब, देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी कंप्लेंट मत कीजिए, मुझे इस नौकरी से मत निकलवाइए मैम साहब। हाँ, माफी तो तू मांगेगा, लेकिन अकेले में नहीं, पूरी सोसाइटी के सामने। जब मैं सब लोगों को यहाँ इकट्ठा करूंगी, सारी हकीकत बताऊंगी, तब तो मेरे पैरों में गिरेगा और नाक भी रगड़ेगा। अभी RWA के ऑफिस में जाके ना तेरी कंप्लेन करती हूँ, कॉल करती हूँ उनको। एक मिनट मैडम, क्या कर रही हैं आप? सर प्लीज, आपको कुछ पता नहीं है अभी, तो प्लीज मत बोलिए आप। मैडम वही तो पूछ रहा हूँ कि मुझे क्या नहीं पता। सर ये इसी के लायक है, बहुत बदतमीज है ये। पता है आपको इस बुड्ढे ने क्या किया? इस बुड्ढे ने मुझे छेड़ा, मुझे छूने के बहाने देखे और मुझे धक्का मार दिया। ये ना सब लड़कियों के साथ ऐसे ही करता है। और सर आप भी नोटिस करते होंगे कि पार्क में जो है आजकल लड़कियों का आना जाना बंद हो चुका है, कोई नहीं आ रहा है। किस लिए? सिर्फ इस बुड्ढे की वजह से। ये लड़कियों को इतनी गंदी निगाहों से देखता है, उनको इतना अनसेफ फील करवाता है कि लड़कियां अपने घर से नहीं निकलती है, पार्क में नहीं आते। सर आप खुद ही सोचिए, अगर ऐसा 2 कौड़ी का गार्ड, इतना बदतमीज गार्ड हमारे यहाँ काम करेगा, हमारी सोसाइटी में रहेगा, तो लड़कियां सेफ कैसे फील करेंगी? वैसे आप इस सोसाइटी में नहीं है क्या? हाँ सर, अभी 15 दिन हुए। अगर मुझे पता होता ना कि ऐसे लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं आती यहाँ पे। अच्छा, 15 दिन ही हुए। कहाँ रहती हैं आप? बस यहीं पे F9 में रहती हूँ। अच्छा, F9 में रहती हैं आप। मैडम आपको पता है यहाँ पे जो खंबा है उसमें कितना तेज करंट है, और हमारी सोसाइटी के ना आज तक 9 लोग ये दुनिया छोड़ के जा चुके हैं सिर्फ इसको टच करने की वजह से। इसमें इतना तेज करंट आता है ना, यहीं से और इसी खंबे से ना हमारी पूरी सोसाइटी में लाइट आती है। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना तेज करंट होगा। उसके साइड देखिए, उसमें देखिए कितनी तेज बिजली आ रही है। देखा आपने, इस बिजली की आवाज बाहर तक आती है और आपको ये चीज दिखाई नहीं दे रही, और आप वहां पे जाके हाथ लगा रही हैं। अगर आप वहां पे हाथ लगाती तो आपका क्या हाल हो जाता? आपको पता है
आप उल्टा सीधा बोल रही हैं इनको। आप इनको जानती हैं, आपने इनसे एक बारी पूछा कि इन्होंने आपको एक बारी धक्का क्यों मारा? नहीं, आपको तो अपनी दिखानी कि आप कौन हो। आप इनको धमकी दे रही हो सैलरी की। मैं तो यहाँ पे इतनी देर से खड़े होके ये देख रहा हूँ कि आप क्या कर रही हैं। मुझे लगा कि शायद आप में कॉमन सेंस होगा, आप एक दो बारी बिजली वाले खंबे की साइड देख लेंगे कि यहाँ पे क्या चल, उन्होंने क्यों आपको धक्का मारा, लेकिन आप तो इनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। अरे आप भी घर वाली हो, आप भी शादीशुदा हो, आपके ही बच्चे हैं। अगर आप इस खंबे को टच करते तो आप सोचिए आपका क्या हाल हो जाता। इसमें इतना तेज करंट आता है ना कि किसी को एक बारी करंट लग जाए ना, उसको दूसरा मौका मिलता ही नहीं। और आप जिनको गलत समझ रही है ना, वो गलत है ही नहीं। आपको पता है वो यहाँ पे ड्यूटी क्यों करते हैं? इनकी शिफ्ट 1 घंटा पहले ही खत्म हो जाती है। अगले सिक्योरिटी गार्ड को आने में 1 घंटा होता है हमेशा, और ये 1 घंटे की हमसे कोई तनख्वाह नहीं लेते, ना तो सोसाइटी से किसी से पैसे मांगते। ये सिर्फ 1 घंटा यहाँ पे इसलिए आके जॉब करते हैं ताकि कोई भी जाके खंबे पे हाथ ना लगाए, क्योंकि इनको पता है कि किसी के घर से कोई इंसान जाता है ना तो उसका कितना बड़ा दुख होता है। इनका जब बच्चा छोटा था ना 15 साल का, तभी उसने एक खंबे पे हाथ लगाया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी और दुनिया छोड़ के चला गया था। तो इनको पता है कि किसी सडन चीज से अगर कोई इंसान घर का जाता है तो उसको कितना बुरा लगता है और कितना दुख होता है। तो ये सिर्फ यहाँ पे बिना पैसों के, बिना लालच के यहाँ पे सिर्फ इसलिए नौकरी करते 1 घंटा फालतू के, कोई यहाँ पे टच ना करे। जबकि अगर ये चाहे तो अभी ये घर जा सकते हैं, कोई इनको रोकेगा नहीं, क्योंकि इनका टाइम पूरा हो चुका है। लेकिन आप है कि इन्होंने आपकी मदद करी और आप इनको उल्टा सीधा बोल रही है, धमकी दे रही है, थप्पड़ मार रही है। मैडम बहुत गलत बात है ये। सर मैं मानती हूँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं ऐसा। मैडम बताता तो वो है ना जिसको बताने का मौका मिलता है। आपने तो इनको एक मौका ही नहीं दिया। आप तो पता नहीं क्या से क्या करती जा रही थी। आपने तो पूरा इनको डरा दिया जैसे इन्होंने कोई गलत काम करा हो, जबकि इन्होंने तो आपकी जान बचाई है। मैडम जी, शायद आपको मालूम ही नहीं है कि अपनों के जाने का क्या दुख होता है। मैं यहाँ पे 1-2 घंटे एक्स्ट्रा लगाता हूँ, क्योंकि आपको मालूम नहीं है, आप यहाँ पे नए नए आए हैं ना। इस बिजली के खंबे से इतना भयानक करंट आता है ना कि 9 लोगों, और मैं नहीं चाहता कि इसके करंट से किसी और की जान जाती। वो तो आप फोन में लगी हुई थी, आपने ध्यान नहीं किया और खंबे पे हाथ लगाने ही वाली थी, तो मैंने आपको धक्का मारा इसलिए कि ये करंट आपको ना लग जाए। मैडम, मैं नहीं चाहता कि हमारी सोसाइटी में इस खंबे की वजह से इस सोसाइटी में किसी और की जान जाए। तो बस मैडम, मैंने आपको इसलिए धक्का दिया। मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था कि मैं आपको छूऊं, या आपने तो मुझे पता नहीं क्या कुछ कह दिया। मैं भी बहू बेटियों वाला हूँ, मेरी भी बेटियां हैं, बहुएं हैं। मैं अब इस उम्र में आकर ऐसा नीच काम नहीं करना चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि बस मैं अब इस उम्र में समाज सेवा करूं और लोगों को सीधी राह दिखाऊं। बस यही मेरा मतलब था, इसलिए मैंने आपको धक्का मारा। सुनिए मैडम, तो जिसके घर से कोई इंसान जाता है उसी को पता लगता है। और भगवान ना करे अभी आपको कुछ हो जाता ना, तो सोचिए आपके बच्चे होंगे, पति होगा, उनका क्या हाल होता। आपकी छोटी सी गलती की वजह से ना पता नहीं कितने लोग आपकी वजह से परेशान रहते और शायद वो आपको खो देते हैं हमेशा के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, सब बिजी होते हैं। ये एक ऐसे इंसान है जो कि हमेशा यहाँ पे 1 घंटा फालतू खड़े होते हैं, यही देखते हैं कि यहाँ पे कोई आ ना जाए। और वैसे मैडम आपको एक बात बोलूं, किसी को थप्पड़ मारने से पहले या उल्टा सीधा बोलने से पहले ना हमें खुद सोचना चाहिए, या फिर हमें ये समझना चाहिए कि उस इंसान ने हमारे साथ क्यों ऐसा करा। आपने इनको बहुत गलत जज करा, जबकि इन्होंने आपकी जान बचाई थी। बाकी अगर आपको मेरी बात कोई भी बुरी लगी हो ना, तो उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन यहाँ पे आप गलत चलते